गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं यतीम प्रताप आज आप लोगों को शांति शिक्षा एवं सतत विकास जो हमारा 4th सेमेस्टर का पेपर है उसका हम अध्ययन करेंगे। उसमें हमारा नया टॉपिक है व्यवहारवाद में उद्दीपन व अनुक्रिया। इसको देख लेते हैं कि इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। व्यवहारवाद के जनक जे.बी. वॉटसन को माना जाता है। इनका पूरा नाम जॉन ब्राइस वॉटसन है। ये बहुत बड़े व्यवहारवादी हैं जिन्होंने व्यवहारवाद को जन्म दिया है। और ये तो यहाँ तक मानते हैं कि जो बच्चा है उन पर वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता है। किसी भी प्रकार के बच्चे को, चाहे वो ब्रिलियंट माँ बाप का बच्चा हो, चाहे वो औसत दर्जे इनकी बौद्धिक क्षमताएँ, ये माँ बाप की औसत बौद्धिक क्षमताएँ हैं उनका बच्चा हो, या औसत से बिलो माँ बाप का बच्चा हो जिनकी बुद्धि लब्धि एवं अचीवमेंट औसत से बहुत कम है उनका बच्चा हो, वो मानते हैं हमें किसी भी बच्चे को दे दिया जाए मैं उस बच्चे को वह बना सकता हूँ जो मैं बनाना चाहता हूँ। जैसा कि आप चाहते हैं मैं उसको इंजीनियर बना सकता हूँ, डॉक्टर बना सकता हूँ, प्रबंधक बना सकता हूँ, शिक्षा शास्त्री बना सकता हूँ, जज बना सकता हूँ, कुछ भी बना सकता हूँ। इसलिए इन्होंने व्यवहारवाद को शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग माना है। उन्होंने कहा है व्यवहारवादी है जो शिक्षा में मनोविज्ञान को वास्तविकता के धरातल पर ले आता है। इसलिए जब कभी भी व्यवहारवाद की बात होती है तो वॉटसन को हमेशा याद किया जाएगा। वॉटसन ही शिक्षा शास्त्री थे, वॉटसन ही वो मनोविज्ञानी थे जिन्होंने मनोविज्ञान में व्यवहारवाद को जन्म दिया और शिक्षा को वास्तविकता के धरातल पर ले आए। इसलिए इनका नाम विश्वविख्यात है। अब यहाँ देख लेते हैं कि प्रमुख व्यवहारवादी कौन है। इसमें व्यवहारवादी हैं वो है मैक्स मेयर, एल्बर्ट ए.सी. टोलमैन, क्लार्क एच. हल, बी.एफ. स्किनर, थॉर्नडाइक और दूसरे शिक्षा शास्त्री जो हुए हैं वो और भी शिक्षा शास्त्री हैं। इस प्रकार से हमने प्रमुख शिक्षा शास्त्री जाने कि व्यवहारवादी कौन से प्रमुख शिक्षा शास्त्री हैं। अब देख लेते हैं। अब इससे पहले कि मैं कुछ आगे बढ़ूं मैं बता देता हूं कि व्यवहारवाद में व्यवहारवाद की शिक्षा शास्त्री द्वारा जितनी भी अधिगम थ्योरियाँ दी गई हैं हम अधिकांश का अध्ययन फर्स्ट सेमेस्टर में बाल विकास वाले पेपर में कर चुके हैं। इसलिए हम उन अधिगम थ्योरियों का जो अधिगम सिद्धांत हैं उनका यहाँ पर जिक्र नहीं करेंगे, उनका अध्ययन नहीं करेंगे। हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हमारा टॉपिक शुरू होता है वो है शांति के लिए निर्माणकारी व्यवहार को प्रोत्साहन देने हेतु रणनीतियाँ। एक बार फिर देख लेते हैं। शांति के लिए निर्माणकारी व्यवहार को प्रोत्साहन देने हेतु रणनीतियाँ। ठीक है, ऊपर का आप लोग लिख लें। क्या उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ऊपर वाला पोर्शन लिख लिया होगा। तो आगे देखते हैं। शांति के लिए निर्माणकारी व्यवहार को प्रोत्साहन देने हेतु रणनीतियाँ क्या हैं। जैसा कि आज का विश्व अशांतमय है, संघर्ष की स्थिति में है, द्वंद्व की स्थिति में है, युद्ध और उन्माद की स्थिति में है, वैसी स्थिति में आज विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखना एक शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। और ये कार्य केवल शिक्षा ही कर सकती है। शिक्षा के अलावा कोई भी संस्था इस कार्य को पूरी जिम्मेदारी के साथ नहीं कर सकती, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही हम बालकों में जब छोटी उम्र से ही या छोटी कक्षाओं से ही हम शांति और एवं मानवीय मूल्यों जैसे पाठों को उनके आचरण उतार देंगे। जब व्यक्ति का आचरण एवं व्यवहार शांतिमय होगा तो संपूर्ण विश्व या संपूर्ण दुनिया शांति के लिए प्रयास कर संपूर्ण दुनिया शांति के लिए तत्पर हो जाएगी। और आज की जो पौध है, आज के जो बच्चे हैं वो कल के भविष्य होते हैं। इसलिए दुनिया का या संपूर्ण मानवता का भविष्य भी उजला होगा। इस प्रकार से हम शांति का जो कॉन्सेप्ट है वो शिक्षा के माध्यम से ही पूरा करेंगे। इसलिए आज परिवार का प्रमुख दायित्व है कि परिवार में माता पिता, भाई बहन और उनके सगे संबंधी बच्चों में ऐसे मानवीय मूल्यों का विकास करें जो शांति को स्थापित करते हों। जब ऐसे बच्चे पारिवारिक मूल्यों को लेकर विद्यालय में जाते हैं तो विद्यालय के अध्यापक, प्रधानाचार्य और जो भी उनके संगी साथी हैं उनके द्वारा भी उन मानवीय मूल्यों का विकास किया जाता है। उनकी जो सांस्कृतिक कल्चर है उसको और अधिक विकसित किया जाता है और उसको परिमार्जित करके उनमें संपूर्ण रूप से विकसित किया जाता है। इस प्रकार से बच्चों के अंदर शांति का जो कॉन्सेप्ट है उसको विकसित किया जाता है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ एक। जब कभी भी बच्चा देखता है कि बच्चा पढ़ता है तो उसके विद्यालय के अंदर या उसके विद्यालय में
जो विद्यालय की सीढ़ियाँ हैं, 1-2 सीढ़ियाँ निकल गई हैं और विद्यालय उसके घर के बगल में ही है। तो ऐसी स्थिति में जब कभी भी उसके घर पे काम होता है तो बच्चा स्वयं सीमेंट और ईंट लेकर उसको लगा देता है या अपने माता पिता के सहयोग से उसको लगा देता है। ठीक वैसे ही किसी बच्चे के घर के सामने गड्ढा हो जाता है और वह निकलने के लिए आम रास्ता है, तो उस गड्ढे को बच्चा मिट्टी से भर देता है या अपने माता पिता के सहयोग से उसको पूरा करा देता है। इस प्रकार की जो मनोवृत्तियाँ होती हैं वो शांति के लिए निर्माणकारी विभाग को बच्चों में प्रोत्साहन देती हैं। इस प्रकार से निश्चित रूप से बच्चे के अंदर जो क्रिएटिव पावर्स हैं उनका विकास होगा, निर्माणकारी तत्वों का विकास होगा और उनके अंदर जब इस प्रकार के निर्माणकारी तत्वों का विकास होगा तो वो जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर शांति का माहौल स्थापित करेंगे, संघर्षों से बचेंगे और संघर्षों से दुनिया को भी बचाएंगे, समाज को बचाएंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि शांति के लिए निर्माणकारी विभाग को प्रोत्साहन देने हेतु कुछ रणनीतियाँ हैं जिनका हम बिंदुवार अध्ययन करेंगे। इनमें से कुछ रणनीतियों को हमने लिखा है जो बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है परिवार का शांतिपूर्ण वातावरण। इसको देख लेते हैं। जिन परिवारों का वातावरण सौहार्दपूर्ण होता है, प्रेम एवं सहयोग पर आधारित होता है, एक दूसरे की भावनाओं को सम्मान करने की उनके अंदर क्षमता होती है, उन परिवारों के बच्चों में भी जो मानवीय गुण होते हैं वो शांतिपूर्ण होते हैं। उन बच्चों में वैसे ही गुणों का विकास होता है और ऐसे बच्चे जब विद्यालय के अंदर जाते हैं तो उन बच्चों में भी शांतिप्रिय वातावरण या उनका स्वभाव शांतिप्रिय होता है। हमेशा टकरावों को या समस्याओं को सुलझाने की उनके अंदर प्रवृत्ति होती है। इसकी पुष्टि या इसमें परिपक्वता विद्यालय के अंदर उनके शिक्षकों के बाद प्रधानाचार्य और वहाँ जितने भी उनके संगी साथी हैं या सहपाठी हैं वो भी उनको पुष्ट करते हैं और इस प्रकार बच्चों के अंदर शांति के लिए निर्माणकारी विभाग को प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है। दूसरा हम देख लेते हैं परिवार के सदस्यों में प्रेम एवं सहयोग। हम अक्सर देखते हैं कि जब कुछ परिवार के सदस्यों में शांतिप्रिय वातावरण होता है, एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं, प्रेम एवं सौहार्द सहयोग की भावनाएं होती हैं, तो उन परिवारों के बच्चे अपने परिवार के सदस्यों से उन सभी मानवीय मूल्यों को जिनको वह देखते हैं या जिनका व्यवहार उनके सामने होता है उनको अपने आचरण में उतार लेते हैं, अपने आचरण में आत्मसात कर लेते हैं। और जब ऐसे परिवारों के बच्चे ऐसे सदस्यों के बच्चे विद्यालय में जाते हैं तो उन गुणों को और ज़्यादा विकसित किया जाता है उनके शिक्षकों द्वारा, उनके विद्यालय द्वारा, उनके प्राचार्य द्वारा या प्रधानाचार्य द्वारा। तो इस प्रकार से शांति के निर्माण के लिए व्यवहार को प्रोत्साहन देने हेतु दूसरी रणनीति हमने आप लोगों को बताई। अब तीसरी रणनीति है वो है परिवार में शिक्षा का महत्व। बहुत से परिवार ऐसे होते हैं जो शिक्षित होते हैं जिनमें शिक्षा के महत्व को उनके अभिभावक, उनके माता पिता, उनके दादा दादी, उनके भाई बहन समझते हैं। तो जब इस प्रकार के बच्चे शिक्षा के महत्व को समझते हैं, इस प्रकार के बच्चों के परिवार शिक्षा के महत्व को समझते हैं तो उनके बच्चे भी शिक्षा के महत्व को निश्चित रूप से समझते हैं। जब शिक्षा के महत्व को समझते हैं तो वो अच्छाई बुराई, ज्ञान अज्ञान, पाप पुण्य इन सारी चीज़ों में अंतर करना सीख जाते हैं। और जब कभी भी संघर्ष की स्थिति आती है, तनाव की स्थिति आती है, उन्माद की स्थिति आती है, युद्ध की स्थिति आती है, मारपीट की स्थिति आती है, वे उस स्थिति में वो शांति के लिए निर्माणकारी विभाग को प्रोत्साहन देने हेतु एक रणनीति के रूप में अपने में ये बातें आत्मसात कर लेते हैं। अगला देखते हैं वो है बालकों की कार्यों में सहभागिता। जब कभी भी शिक्षक, माता पिता, प्रधानाचार्य बालकों को कार्य दें तो उनका ध्यान रखें कि वह कार्य सामूहिक रूप से दें। जब बच्चों को सामूहिक रूप से कार्य प्रदान किए जाएंगे तो वो बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य को संपन्न करेंगे, कार्य को पूरा करेंगे, जिससे उनके अंदर सहयोग, सद्भावना, आत्मविश्वास और दूसरों की सहायता करने या परोपकार जैसी भावनाओं का विकास होगा, जिससे शांति के लिए निर्माणकारी विभाग को प्रोत्साहन निश्चित रूप से मिलेगा। आगे देखते हैं बालकों को उचित सम्मान देना। अक्सर देखा जाता है कि बड़े लोग या जो मैच्योर लोग होते हैं, माता पिता होते हैं, शिक्षक होते हैं, अभिभावक होते हैं, प्रधानाचार्य होते हैं, बालकों की सलाह को उचित सम्मान नहीं देते। इससे जो छात्र होते हैं वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं
उनमें निराशा की भावना पैदा हो जाती है और खुद को वो विचलित महसूस करते हैं। इसलिए बच्चों को चाहे वो विद्यालय रणनीति हो, चाहे कोई उनकी महत्वपूर्ण सलाह हो, उसको उचित रूप से सम्मान देना नितांत आवश्यक है, जिससे बच्चे स्वयं को गौरवान्वित महसूस करेंगे। विद्यालय, परिवार, घर और समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा स्वयं को पाएंगे। इससे उनके अंदर निर्माणकारी शांति के लिए निर्माणकारी भाग के लिए उनको प्रोत्साहन मिलेगा। अब आगे देखते हैं, वो है बालकों के कार्य की प्रशंसा। जब कभी भी कोई भी छात्र कोई सामाजिक कार्य, कोई जनहित में कार्य करता है तो उसके कार्यों की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा की जानी चाहिए। इस प्रकार जब किसी छात्र को सार्वजनिक रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा तो उससे न केवल वह छात्र जनहित में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित होगा, बल्कि जिन जिन छात्रों के सामने उसको सम्मानित किया जाएगा उन सभी छात्रों के अंदर जन कल्याण की भावना विकसित होगी, सहयोग की भावना विकसित होगी, प्रेम एवं सौहार्द की भावना होगी, जो शांति के लिए निर्माणकारी भाव को प्रोत्साहन प्रदान करेगी। आगे देखते हैं, इसके उलट हम देखते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यदि कोई छात्र किसी अंधे व्यक्ति को कोई तिराहा पार कराता है, कोई चौराहा पार कराता है, तो निश्चित रूप से उसके व्यवहार की प्रशंसा की जानी चाहिए। ठीक इस प्रकार से यदि कोई छात्र किसी भूखे को या कुछ लोग मुसीबत में होते हैं, उनको सहायता प्रदान करते हैं, तो उनकी सार्वजनिक रूप से प्रशंसा की जाए, उनको पुरस्कृत किया जाए, जिससे न सिर्फ वह छात्र बल्कि तमाम छात्र जिनके सामने हमें प्रशंसित किया जा रहा है, पुरस्कृत किया जा रहा है, वह भी उसको भी आत्मसम्मान प्राप्त हो, आत्मगौरव प्राप्त हो, ताकि दूसरे लोग भी उससे प्रेरित हो सकें। इसलिए ऐसे विभाग की प्रशंसा छात्रों की निश्चित रूप से की जानी चाहिए। आगे देखते हैं, वो है बालक की श्रम की प्रति निष्ठा। हमें माँ बाप को परिवार में उनके वरिष्ठ सदस्यों द्वारा और विद्यालय के अंदर शिक्षकों द्वारा, प्रधानाचार्य द्वारा बालकों को जो भी श्रम संबंधी कार्य हैं उनको निश्चित रूप से प्रदान किए जाएं, ताकि बालक के अंदर जो भी आत्मगौरव जैसी भावना जो भी इंफीरियर कॉम्प्लेक्स जैसी भावनाएं होती हैं उनका विकास न हो पाए और श्रम के प्रति उनके अंदर सम्मान की भावना पैदा हो, श्रम के प्रति वास्तविक रूप से उनकी समझ विकसित हो, श्रम का महत्व क्या है उसको वह जान सकें। इसलिए छात्रों को निश्चित रूप से श्रम के प्रति निष्ठा पैदा करनी चाहिए, चाहे वो परिवार के स्तर पर हो, माँ बाप के स्तर पर हो, विद्यालय में शिक्षकों के द्वारा हो या फिर उनके प्रधानाचार्य द्वारा हो। अगला देखते हैं, सार्वजनिक हित संबंधी कार्यों में सहभागिता। जब कभी भी हमें शांति के निर्माण के लिए छात्रों के व्यवहार को प्रोत्साहन देने हेतु कुछ रणनीतियों के बारे में कहा जाता है, तो हमें चाहिए कि छात्रों को सार्वजनिक कार्यों में उनकी सहभागिता को सुनिश्चित करें। जैसे बागवानी का कार्य देख लेते हैं, जैसे बागवानी यानी दिखाऊं मैं, बागवानी, श्रमदान, और तमाम प्रकार के सार्वजनिक कार्य होते हैं, उन कार्यों में छात्रों की सहभागिता को निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। और आगे देख लेते हैं, वो है मानसिक व्यापकता का विकास। छात्रों की मेंटल एबिलिटी है, मेंटल अप्रोच है, उसमें निश्चित रूप से व्यापकता लानी चाहिए, अर्थात छात्रों की मानसिक सोच को व्यापक बनाया जाना चाहिए। तभी शांति के लिए निर्माणकारी विभाग को प्रोत्साहन प्रदान किया जा सकता है। छात्र प्रत्येक समस्या को, चाहे कोई भी समस्या हो, उसके विभिन्न पहलुओं पर विचार करें। उन विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद ही वे विवेकपूर्ण ढंग से अपने तर्कों से उस समस्या का समाधान करें जो बेहतर तरीके से समाज के लिए उपयोगी हो। इस प्रकार से हम लोगों ने शांति के लिए निर्माणकारी विभाग को प्रोत्साहन देने हेतु कुछ रणनीतियाँ थी, उनका हम लोगों ने अध्ययन किया है। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के स्टेप में बस इतना ही।
इससे संबंधित आपको कोई भी क्वेरीज करनी हो आप कमेंट सेक्शन में जाएं, मैं वहाँ पर इसका सॉल्यूशन दूंगा। धन्यवाद।